हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर फाइनलेशन में क्या क्या होता है और वाइवा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम बात करेंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकने वाले हैं। पहले भी हमने दोस्तों इन टॉपिक्स पर बात करी हुई है, बट बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की हमने कॉमन वीडियोज में बात करी हुई है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि हमारे लिए फर्स्ट ईयर की बात हो रही है या सेकेंड ईयर की बात हो रही है। तो ये वीडियो फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जिसमें हम फाइनलेशन में क्या क्या होता है उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपके सारे डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। फाइनल लेसन से पहले आप ये वीडियो ज़रूर से देख करके जाएँ, पूरा देख करके जाएँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या प्रोसेस रहने वाली है फाइनल लेसन में, आपको क्या-क्या तैयारियाँ करके जानी है, ताकि आपका फाइनल लेसन अच्छे से हो जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि फाइनल लेसन की कोई भी फ़ीस किसी भी प्रकार की नहीं होती है, कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं कॉलेज को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपने जो इंटर्नशिप डायरियाँ आपको मिली है कॉलेज के द्वारा, तो वो आपने फ़िल कर ली होगी। इंटर्नशिप डायरियाँ फ़िल अगर नहीं करी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइएगा, वहाँ पर अलग-अलग डायरियोज़ की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको देख कर के आप डायरी फ़िल कर सकते हैं। और उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, उसके कोई भी पैसे किसी भी प्रकार के नहीं हैं, आपको हमारे ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी। लोकमे स्टडीज़ आप सर्च करना टेलीग्राम पर जाकर के, तो उधर आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसके अबाउट में जाना, टेलीग्राम चैनल के अबाउट में आपको फाइल्स वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करना, तो आपको अलग-अलग डायरियाँ इंटर्नशिप की वहाँ पर मिल जाएगी, तो उधर से आप अपनी इंटर्नशिप डायरियाँ कंप्लीट कर पाएँगे। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी और जो आपके लेसन प्लान की जो डायरियाँ अलग-अलग आपको मिली है, तो उन सबको कंप्लीट कर लेना है। और जिस इंटर्नशिप स्कूल में आपने इंटर्नशिप करी है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, प्रिंसिपल सर के द्वारा उसको मोहर लगा करके, सिग्नेचर करके ऐसे डायरियाँ अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये सब तो बात रही आपकी इंटर्नशिप डायरियों को लेकर के। और जो इंटर्नशिप कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट अगर आपने कॉलेज में अभी तक जमा नहीं करवाया है, तो वो भी आपका फाइनलेशन के टाइम ही जमा होने वाला है। तो ये सब जो आपकी इंटर्नशिप डायरियाँ हैं, इंटर्नशिप का सारा काम जो कंप्लीट होगा आपकी इंटर्नशिप डायरियों को लेकर के, और आपका जो इंटर्नशिप कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ आपको फाइनलेशन के साथ में जमा करवाना है, उसी दिन जमा होगा। और फाइनलेशन आपका अलग-अलग दिन पर नहीं होता है, एक ही दिन होगा। मान लो आपके कॉलेज ने कहा कि आपका जो फाइनलेशन है वो 15 फरवरी को है, तो 15 को ही आपका फाइनलेशन हो जाएगा, 15 को ही सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई भी दिक्कत उसमें नहीं रहने वाली है। अलग-अलग दिन या फिर 2-3 दिन तक लगातार फाइनलेशन नहीं होता है, एक ही दिन होता है। जिस दिन फाइनलेशन होगा उस दिन भी आपकी जो बारी आएगी उसमें 5-10 मिनट ही आपका काम होगा और बाकी सब अलग-अलग ऐसे रहेगा, तो उसी दिन आपका थोड़ा-सा काम रहता है, नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ की तरह, ज़्यादा कोई खास इसमें नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट में आपको बताऊँगा फाइनलेशन के लिए क्या-क्या करना है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात रही आपको इंटर्नशिप जो फाइल्स आपको मिली है, अलग-अलग फाइल्स यहाँ पर रहती है, अलग-अलग कॉलेज की। कुछ को 5-6 फाइल्स मिली होगी, कुछ को 10-12 मिली होगी, जो माइक्रो टीचिंग की है उनकी मिल गई होगी, या फिर सेशनल वर्क की डायरियाँ भी मिली होगी। तो ऐसे अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग डायरिया रहती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जितनी डायरिया आपको मिली है, उतनी ही आपको फ़िल कर लेनी है। फ़िल करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बता ही दी है, चैनल पर जाकर के आप विज़िट करिए, आपको सभी इंटर्नशिप डायरिया लगभग मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है, तो आप मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा, उधर से मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। उसके बाद में अब हम बात करते हैं वाइवा क्वेश्चंस को लेकर के। लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें डर लगता है या हमने इस तरह का वाइवा कभी किया नहीं है, एक्सपीरियंस हमारा कि कैसे क्या होता है वहाँ पर। तो पहली बात तो डरने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, क्योंकि आप देखिए 5वीं तक के टीचर बनने वाले हैं, या फिर आपका जो कोर्स है डीएलएड का, वो 5वीं तक के टीचर बनने का है, तो उसी से रिलेटेड उसी लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। जिस तरह से आप रीट की प्री रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। नॉर्मल देखिए, जब भी आप अपनी इंटर्नशिप डायरियाँ जो इन्विजिलेटर आपका फाइनलाइज़ेशन लेने आएँगे, उनको अपनी इंटर्नशिप डायरियाँ चेक करवाने जाएँगे, तो वहाँ पर आपसे पूछेंगे कि आपने इंटर्नशिप स्कूल में कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाया? तो उस बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आपने मैथ के बारे में पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, फिर मैथ के बारे में प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, या मैथमेटिक्स के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो फिर वो प्रश्न रहेंगे आपके 5वीं के लेवल के ही रहेंगे, आपके रीट लेवल के ही रहेंगे नॉर्मल। कोई सूत्र, कोई थ्योरम आपसे पूछी जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 11वीं-12वीं का समाकलन, अवकलन पूछ लेंगे, नॉर्मल प्रश्न ही पूछेंगे, इतना हार्ड कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे जो आपको ना आए, या फिर आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेंगे। नॉर्मल ऐसी बात रही। या फिर आपको पाठ योजनाओं के बारे में पूछ सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, या फिर दैनिक पाठ योजना के बारे में, उन सब के बारे में कि कैसे लेसन तैयार होता है उस बारे में। और नॉर्मल प्रश्न कोई अगर आपको विषय विधि पूछ सकते हैं, कोई शिक्षण विधि वगैरह, तो ऐसे नॉर्मल प्रश्न रहते हैं। आता है आपको प्रश्न, तो फिर आपको जवाब दे देना है, नहीं आता है तो मना कर देना है कि नहीं आता है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं रहने वाली है। फाइनलाइज़ेशन सभी का कंप्लीट हो जाने वाला है, नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ रहती है। काफ़ी कॉलेज के द्वारा स्टूडेंट्स को ऐसे डरा दिया जाता है कि फाइनलाइज़ेशन आ रहा है, या फिर पैसे दीजिए, डोनेशन दीजिए, तभी आपका फाइनलाइज़ेशन कंप्लीट होगा। हमने पहले भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को फेल कर रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, फाइनलाइज़ेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं डरना है, आराम से अपना फाइनलाइज़ेशन कंप्लीट करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर के अपना फाइनलाइज़ेशन दें। आपको थोड़ा-सा अपना जो जो काम आपको कॉलेज के द्वारा मिला है, उन सबको कंप्लीट कर लेना है, इंटर्नशिप डायरिया वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। और इन्विजिलेटर जो भी आपका एग्ज़ाम जो लेने आएँगे फाइनलाइज़ेशन, उन टीचर्स के साथ में आपको अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से आप
ऐसा बन के रहना है कि आपसे अच्छा बच्चा उस कॉलेज में कोई भी नहीं है, तो इस तरह से थोड़ा-सा आपको सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है। और रही बात आपके फाइनलाइज़ेशन की फ़ीस को लेकर के, हमने बता दिया है कि कोई भी फ़ीस नहीं है और सारा डाउट आपका यहाँ पर दूर हो गया है कि फाइनलाइज़ेशन में क्वेश्चन किस तरह के पूछेंगे, और फाइनलाइज़ेशन में नॉर्मली यही सब प्रोसेस रहती है। और इतना ही, मतलब आपका जो नंबर आएगा फर्स्ट ईयर में फाइनलाइज़ेशन का, वो मुश्किल से ही एक स्टूडेंट का 5-10 मिनट इतना ही रहता है, बस इतना ही आपका फाइनलाइज़ेशन का काम रहता है। उसी टाइम पीरियड के बीच में आपका फाइनलाइज़ेशन कंप्लीट हो जाने वाला है। सारी इंटर्नशिप डायरियाँ चेक होकर के जमा भी हो जाएगी। डोनेशन वाले स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं रहती है नॉर्मली, और जो डोनेशन नहीं देते हैं, रेगुलर अभ्यर्थी हैं, तो उनको भी दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मली बिन नो टेंशन होकर के आपको अपना फाइनलाइज़ेशन कंप्लीट करना है। आई होप मैंने आपके डाउट्स को इस वीडियो में दूर किया है, और आपकी जो फाइनलाइज़ेशन के रिलेटेड डाउट्स थे और जो टेंशन आपने बना रखी है, उसको मैंने दूर करने की कोशिश करी है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कोई डाउट अगर आपका अभी भी रह रहा है, तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।